जी, तैमूर भाई को आवाज़ जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अली हसन को भी जा रही है, मुबशिर को भी जा रही है। तो स्क्रीन भी सबको नज़र आ रही होगी डेफिनेटली। अच्छा, तो हम स्क्रीन अगर सबको नज़र आ रही है तो बेसिकली ये मेरे पास एक स्नैप थी, मैं इसको डिस्कस कर रहा था। और इसमें मैं आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट दे रहा था कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। पहले तो आपने तकरीबन ये तो समझ ही लिया कि क्रिप्टो करेंसी मीन्स हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, और इट्स मीन के इंटरनेट पे जो करेंसी को ट्रेड करेंगे उसमें हम क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द टाइप। तो पर्सन ए है, ही वांट्स टू स्टार्ट हिज क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। तो डेफिनेटली इसके पास की अपनी कंट्री की करेंसी होगी जिसके जरिए ये अपना क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम किंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज भी कहते हैं, उसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के जरिए हम दुनिया की और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं हम उनको बाय कर सकते हैं। तो इट्स मीन आपका जो फर्स्ट एम होना चाहिए, वो आपका एम ये होना चाहिए कि आपने बिटकॉइन बाय करना है। राइट, अगर हम पाकिस्तान में तो हम कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स पीकेआर होने चाहिए। तो पीकेआर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, ऑल गुड। तो अच्छा, पीकेआर होने चाहिए। तो सिमिलरली जब हमने क्रिप्टो करेंसी में काम करना है, तो क्रिप्टो करेंसी में काम करने से पहले हमारे पास एक जो बेसिक क्रिप्टो करेंसी है, जो किंग ऑफ द किंग क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं, वो करेंसी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पर्सन ए जो कि क्रिप्टो करेंसी का काम स्टार्ट करना चाहता है, इसके पास है फियाट। फियाट मतलब उसकी लोकल करेंसी है। ठीक है, सो इसने अपनी करेंसी को ट्रांसमिट करना है, चेंज करना है। अभी यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है कि मनी एक्सचेंजर जो उसकी कल है। क्रिप्टो करेंसी को चेंज करेगा बिटकॉइन में। सर म्यूट ऑल मेंबर्स। जी जी, मैं बिल्कुल म्यूट करता हूँ। अभी भी है। मैं यहाँ से पाकिस्तान आ गया हूँ। जो यहाँ से जाऊंगा वापस तो वहाँ पे तो ऑनलाइन करते हैं, ये नहीं करते, ये नहीं करते। हालांकि ये यहाँ से हम समझ आ रहे हैं इनकी जो वो है ना, क्या है सीरियसनेस जो है। अच्छा वो है आपने वाले हैं अच्छा जी, ये मैं म्यूट कर दूं सारे, क्योंकि आने वाले जो न्यू मेंबर्स हैं फिर वो उनका म्यूट होता नहीं, उनको मैन्युअली म्यूट करना पड़ता है। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सब मेंबर्स को ताकि मेरी वॉइस ही सिर्फ जाए। में तो आई होप कि मेरी वॉइस जो है वो सबको जा रही होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो लोग भी डॉट पुट कर रहे हैं सबको वॉइस जा रही है। तो पर्सन ए से हम स्टार्ट हैं कि इसके पास है इसकी लोकल करेंसी, और इसको डेफिनेटली किसी मनी एक्सचेंजर की जरूरत पड़ेगी जो इसकी लोकल करेंसी को बिटकॉइन में चेंज करेगा। लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि ये मनी एक्सचेंजर बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। ये मनी एक्सचेंजर आपका कोई भी ट्रस्टेड बंदा भी हो सकता है। फर्ज करें आपके पास पैसे हैं और मेरे पास बिटकॉइन है, तो ये मनी एक्सचेंजर मैं भी हो सकता हूँ कि मैं आपसे पैसे लेने के अवज आपको बिटकॉइन ट्रांसफर कर दूं। वो कितना बिटकॉइन आएगा, कैसे आएगा, ये चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये मनी एक्सचेंजर आपकी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो आपको आपके पैसे लेने के अवज आपको बिटकॉइन दे देती हैं। आप वीजा कार्ड से भी बिटकॉइन को बाय कर सकते हो, मास्टर कार्ड से भी कर सकते हो, पेपाल, स्क्रिल, टेलर, कोई भी करेंसी आपके पास, आप उस करेंसी से अपना बिटकॉइन बाय कर सकते हो। तो अगर जो न्यू मेंबर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमने बिटकॉइन बाय क्यों करना है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि क्रिप्टो करेंसी इज द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, और डिजिटल मींस कि हम इंटरनेट पे अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें डिजिटल करेंसी चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी में जो किंग ऑफ द किंग क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, जिसके जरिए हम दुनिया की कोई भी और क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं। और हमने वो क्रिप्टो करेंसीज को क्यों बाय करने हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, कि हम लो प्राइस पे कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बाय करेंगे और वी आर एमिंग
कि हम उन क्रिप्टो करेंसीज को हाई प्राइस पे सेल आउट कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने बेसिक्स बताने की कोशिश की है वो समझ आई होगी। तो ये मनी एक्सचेंजर आपकी कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, जैसे एक लोकल बिटकॉइन पाकिस्तान, लोकल बिटकॉइन कतर, लोकल बिटकॉइन ऑस्ट्रेलिया, और लोकल बिटकॉइन इस टाइम मोर देन 150 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो आप मनी एक्सचेंजर उनको भी एज अ तौर पे यूज कर सकते हो। देयर इज वन मोर मनी एक्सचेंजर जिसको रेमिटेनो कहते हैं, वो मोर देन 100 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन मनी एक्सचेंजर की मदद से आपने बिटकॉइन खरीदना है। और ऑफ कोर्स जब आपने बिटकॉइन खरीदना है तो आपको जरूरत क्या पड़ेगी, जब आप एक बैंक खोलने जाते हैं किसी भी जगह पे, अपनी डिटेल्स उन्हें देते हैं, फर्ज करें आप पाकिस्तान में हैं तो एचबीएल बैंक खोल रहे हैं या यूबीएल में जा रहे हैं, तो वो आप उस बैंक के पास जा रहे हैं ना। देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स लाइक यूबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक है, एमसीबी बैंक है, और आप डिसाइड करते हो कि मैंने कौन से बैंक के पास जाके अपना अकाउंट खोलना है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने बिटकॉइन बाय करना है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बैंक्स हैं हम उनको वॉलेट्स कहते हैं। ठीक है, मैं रियल टाइम के साथ साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं हम उन्हें वॉलेट्स कहते हैं। अब वॉलेट्स काफी टाइप्स के हो सकते हैं, काफी टाइप्स मतलब कि जो वॉलेट्स हैं, हमारा कॉइनबेस वॉलेट भी है, ब्लॉकचेन वॉलेट भी है, हमारा कॉइनबेस वॉलेट है, ब्लॉकचेन वॉलेट है, एटॉमिक वॉलेट है, देयर आर मेनी वॉलेट्स। लेकिन जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप कॉइनबेस वॉलेट में अपना अकाउंट बना लें, आप ब्लॉकचेन वॉलेट में अपना अकाउंट बना लें, आप एटॉमिक वॉलेट में अपना अकाउंट बना लें। तो जैसे ही वहां पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे अपनी डिटेल्स देने के बाद, सेम सेम लाइक जैसे आप एक बैंक में जाते हैं तो अपनी डिटेल्स बकायदा देते हैं उन्हें, केवाईसी करवाते हैं, नो योर कस्टमर। बैंक आपको जानना चाहता है कि आप कौन है, आप अपना आईडी कार्ड देते हैं, आप अपनी रियल क्रेडेंशियल्स देते हैं, तो वो बैंक आपका अकाउंट खोल देता है और आपको एक अकाउंट नंबर दे देता है। सिमिलरली जब आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे, जैसे मैं आपको रियल टाइम में शो करवाऊं कि आप कॉइनबेस पे जाएं, कॉइनबेस आपका coinbase.com पे जाएं। ठीक है, ये आपका वॉलेट, आपका बाय एंड सेल क्रिप्टो भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिन कंट्रीज में ये ऑप्शन दे रहे हैं आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वॉलेट्स के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप blockchain.com पे जाएं, यहाँ भी आप अपना वॉलेट खोल सकते हैं, लॉगिन पे जाएंगे। सिमिलरली देयर इज वन मोर दैट आई लाइक टू हैव, एटॉमिक वॉलेट। आप यहाँ पर जाएं, आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सो इन द सेम मैनर मैंने टॉप 10 वॉलेट्स जो हैं उनको निकाला हुआ है, कि वो मैं लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा, कि उन टॉप 10 में से आप कोई भी वॉलेट सिलेक्ट करें, आप अपना अकाउंट वहां पे खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने कुछ एक्सचेंजेस की बात हम बाद में करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं जिसमें मैंने कॉइनबेस, ब्लॉकचेन, ट्रस्ट वॉलेट, एटॉमिक वॉलेट, इलेक्ट्रम वॉलेट। तो मैं आपको पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि आप कॉइनबेस वॉलेट पे आप बेशक ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को बकायदा स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब हम बकायदा ये है कि हम किसी से क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एक किसी जगह तो स्टोर करनी है ना, उस स्टोरेज को नाम को हम वॉलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर अपना वॉलेट खोल लेंगे, कॉइनबेस में, ब्लॉकचेन में, ट्रस्ट वॉलेट में, एटॉमिक में, इलेक्ट्रम में। पर्सनली आई प्रेफर कि आप coinbase.com पे खोल लें अपना वॉलेट अकाउंट, आप blockchain.com पे अपना वॉलेट खोल लें या ट्रस्ट वॉलेट पे खोल लें, इट्स ऑल फिजिबल। तो जैसे ही आप अपना ये वॉलेट अकाउंट खोल लेंगे इन पे, अपना केवाईसी करवाने के बाद, अच्छा मैं वन लास्ट टाइम एक चीज पूछना चाहूंगा, कैन यू प्लीज ऑल पुट कि मेरी वॉइस सबको जा रही है, क्योंकि मैंने डॉट पुट किए हुए हैं, मैंने म्यूट किया हुआ है सबको। क्या सब डॉट पुट कर देंगे? तैमूर भाई को वॉइस जा रही है, अली हसन, दाऊद खान, यस। तो जी जी, थैंक यू वेरी मच। अगर सबको वॉइस जा रही है इट्स मीन के ऑल क्लियर है। और एक लास्ट डॉट इस चीज पे डालिएगा कि जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है उसकी कुछ समझ आ रही है यहाँ तक। आने वाले जो आने वाली चीज है वो बहुत एक्साइटिंग है और वही आपको एक्साइट करेगी। जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। कि जितने भी डॉट्स आए हैं इट्स मीन कि अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अच्छा, तो हम अपनी इस स्नैप को अगेन डिस्कस करते हैं कि पर्सन ए के पास है पीकेआर और मनी एक्सचेंजर, मतलब मनी एक्सचेंजर मैं भी हो सकता हूँ, मनी एक्सचेंजर लोकल बिटकॉइन भी हो सकता है, रेमिटेनो भी हो सकता है, या और भी कोई भी जो यार ये जो रेज हैंड्स है हमारा इस वेबिनार के एंड पे प्रॉपरली मैंने टाइम देना है क्वेश्चन एंड आंसर का। आपका कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप प्लीज उसमें पूछिएगा, कोई मसला नहीं है। ये मैं पूरे जो हमारे म्यूट्स हुए हैं मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला सारे क्लियर होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मनी एक्सचेंजर जितने भी हैं वो मैंने लिस्ट आउट किया, आप इनको रिमेम्बर कर सकते हैं कि आपने बिटकॉइन बाय कैसे करना है। अच्छा जी, बिटकॉइन बाय करने के लिए आपके पास एक स्टोरेज होनी जरूरी है। स्टोरेज में मैंने आपको बताया कि आप वॉलेट्स में स्टोर कर लें। ठीक है, पहला काम सक्सेसफुली ये है कि आपके पास बिटकॉइन होना जरूरी है। ठीक है, पहला काम जो आपने सक्सेसफुली करना है कि हाउ टू ऑब्टेन योर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, जिसमें मैंने बिटकॉइन बताया कि आप अपना पाकिस्तान में बिटकॉइन बाय कैसे कर सकते हैं। रियल टाइम में हम इसको और भी एक्सप्लोर कर लेंगे, मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैं रियल टाइम में बिटकॉइन बाय करता हूँ या ट्रांसफरिंग करता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बेसिक वेबिनार है, आने वाले वेबिनार में हम मोर डेप्थ और डीपली इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना एक वॉलेट खोल लिया, ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स थे तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने आपको वॉलेट्स बताए। फर्ज करें आपने कॉइन बेस पे जाके अपना अकाउंट बना लिया। ठीक है, कॉइन बेस ने अब क्या किया कि कॉइन बेस ने आपको कॉइन बेस ने ये किया कि कॉइन बेस ने आपको एक आपका स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस का बिटकॉइन एड्रेस दे दिया। ठीक है, जैसे आप एचबीएल में अकाउंट खोल रहे हैं या एमसीबी में अकाउंट खोलते हैं तो आपने किसी से भी पैसे मंगवाने हैं, ठीक है, या किसी को भी भेजने हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक अकाउंट नंबर दिया जाता है जो आपके साथ लिंक होता है, आपके नाम के साथ लिंक होता है। तो फर्ज करें असलम ने अकरम से पैसे मंगवाने हैं तो असलम का अपना एचबीएल का अकाउंट नंबर है, वो अकरम को देता है और अकरम उस एचबीएल के अकाउंट नंबर को अपने अकाउंट में पुट करता है, तो असलम को पैसे आते हैं। ठीक है, तो इन द सेम मैनर जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो एक बिटकॉइन में आपके पास दो दो एड्रेसेस आते हैं, एक सेंडर एड्रेस आता है और एक रिसीविंग एड्रेस आता है। ठीक है, ये जब आप एक्सचेंज पे अकाउंट खोलेंगे या मैं जब एक्सचेंज पे आपको उस पे वॉलेट में आपको लेके जाऊंगा, आपको वहां पे ये रियल टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो एड्रेस आएंगे, एक सेंडर का और एक रिसीविंग का। आम अल्फाज में बात करूं तो एक आपके पास डिपॉजिट एड्रेस आता है और एक आपके पास विड्रॉल एड्रेस आता है। राइट, डिपॉजिट एड्रेस ये होता है कि आप डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं अपने अकाउंट में, आपने जो मनी एक्सचेंजर है, आपका मनी एक्सचेंजर कौन है, कोई भी ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है। ठीक है, जिसके पास बिटकॉइन है और आप उसको पैसे देके बिटकॉइन बाय करना चाह रहे हो। मनी एक्सचेंजर आपका कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो ट्रस्टेड है, जिसमें लोकल बिटकॉइन है, रेमिटेनो है। तो आपका एक बिटकॉइन डिपॉजिट एड्रेस होता है जो आप इस मनी एक्सचेंजर को देते हैं, और ये मनी एक्सचेंजर उस बिटकॉइन डिपॉजिट एड्रेस पे जितने का भी आपने बिटकॉइन खरीदना चाह रहे हैं, आप 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का, उसके अवज इनकी एक कैलकुलेशन होती है कि कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होती है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे 1 लाख का कितना बिटकॉइन आएगा, या मुझे 50,000 का कितना बिटकॉइन आएगा, या मुझे 10,000 का कितना बिटकॉइन आएगा। वो कैलकुलेशन आपके साथ बकायदा शेयर होती है आपके बाय करने से पहले, एंड देन वो वाली अमाउंट का बिटकॉइन आपके उस वॉलेट में आ जाता है। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो बताया कि वॉलेट में आपके पास बिटकॉइन कैसे आता है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ आई है? इफ यू प्लीज पुट डॉट, ताकि मैं फिर आगे चलूँ और मैं आपसे कैलकुलेशन भी शेयर करूँ कि कैलकुलेशन कैसे होती है, कि किसी बंदे ने बिटकॉइन लेना है तो वो कितना बिटकॉइन उसको कितनी अवर्स में मिलेगा। तैमूर भाई को समझ आ रही है, दबूत को समझ आ रही है, अली हसन को समझ आ रही है, जितने भी और पार्टिसिपेंट हैं, तो क्या यहाँ तक उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जो मनी एक्सचेंजर से हमारे अकाउंट में बिटकॉइन कैसे आ सकता है? इफ यू प्लीज पुट डॉट, इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ओके जी जी, जैगवार, शहरोज, अली हसन,
ओके जी, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी लोगों को समझ आ रही है कि बिटकॉइन आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो सकता है। जी ओके, थैंक यू जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये पर्सन ए के पास सक्सेसफुली बिटकॉइन आ जाता है, ठीक है। सक्सेसफुली बिटकॉइन आने के बाद इसके वॉलेट में सक्सेसफुली बिटकॉइन आ गया। अब दो सूरत हाल हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो एक इन्वेस्टर आदमी है, ठीक है। इन्वेस्टर आदमी किसको कहते हो कि जिसने कहा जी इस टाइम फर्ज करें बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है मेरे पास, हम प्रीफ पे जाते हैं, एक्सचेंज पे नहीं जाते। इस टाइम एक बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो 19,150 है एडमिट। अच्छा जी, इस टाइम एक बिटकॉइन का प्राइस है 19,150 डॉलर। तो वो ये कहते हैं कि जी मैंने 19,150 डॉलर पे एक बिटकॉइन बाय कर लिया और उसका एम है कि जी मैंने इस बिटकॉइन को 20,000 या 25,000 डॉलर पे सेल आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने एक स्पेसिफिक लो प्राइस पे बाय किया, उसने अपने वॉलेट में बिटकॉइन रखा रहा और जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है, देखें बिटकॉइन एक है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर में प्राइस बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको 25,000 डॉलर लिखा नजर आ जाएगा या 22,000 डॉलर लिखा नजर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके डॉलर में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। जैसे हमें हिस्ट्री का पता है कि एक बिटकॉइन जो था 2009 में जब आया था, वो जस्ट $0.9 पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम 2014 में देखा तो 2014 के चार्ट्स में वो हमें 3 फिगर्स में ट्रेड होता नजर आ रहा था, लाइक $100 से लेके $900 तक। फिर हम 2015 में जाते हैं, 2016 में जाते हैं, तो हमें बिटकॉइन जो है वो 4 फिगर्स में ट्रेड होता नजर आता है। अगर मैं आपको एक ब्रीफ चार्ट दिखाता हूँ, ओके, ये इस ऐप के बारे में हम एक प्रॉपर वेबिनार कंडक्ट कर लेंगे, ट्रेडिंग व्यू, जिसमें आप दुनिया के चार्ट्स को देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी चार्ट देख सकते हो। रादर वो क्रिप्टो करेंसी का है, रादर वो स्टॉक्स का है, फ्यूचर्स का है, कमोडिटीज का है। कमोडिटीज मतलब जब जो हम गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, सिल्वर वगैरह को ट्रेड करते हैं उनके प्रोफेशनल अकाउंट्स पे। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो हमारे पास ये देखें एप्पल, amazon, टेस्ला, या कोई भी बड़े बड़े एयरबीएनबी है, वीजा है, मास्टरकार्ड है, पेपाल, इनके स्टॉक्स की बात करते हैं। तो ये लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे इस tradingview.com की पूरी ऐप को। यहाँ पर फिलहाल मैंने चार्ट उठाया है, ये बिटकॉइन टू यूएसडीटी का चार्ट, और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बिटकॉइन की जो हिस्टोरिक प्राइस है, वो कैसे कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती रही है। कि मैंने एड ब्लॉक नहीं किया हुआ, खैर मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर अपना चार्ट देखता हूँ, मैं ज्यादा चार्ट, एक मिनट खोलता हूँ, वीक का खोल लेते हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। अच्छा जी, जैसे कि हमारे इस बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है, लेट मी रीसेट करता हूँ मैं इसको। अच्छा जी, जैसे कि हमारे इस बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो हमें 2018 के स्टार्ट में देखने को मिला था, जैसे ये देखें, ये आपकी प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग कैसे होती है, ये इंशाल्लाह आपको ट्रेडिंग व्यू की जो हमारी क्लास है उसमें प्रॉपर समझ आ जाएगी कि 2018 और दिसंबर और 2018 के स्टार्ट तक हमें बिटकॉइन 19,582 मतलब $19,582 पे नजर आता गया है। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री को पीछे से देखें तो यही बिटकॉइन हमें सितंबर 17 में 3,000 पे भी नजर आया। यही बिटकॉइन अगर मैं अपनी आपको इस ऐप से करवाता हूँ जिसमें आपको मोर क्लियर हो जाएगा, कॉइन मार्केट कैप, ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कॉल या ट्रेडिंग व्यू की ऐप है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है प्योरली, ये आपको मेंशन करके बता देंगे और वक्त के साथ साथ आपको भी समझ आ जाएगी कि इस इंपॉर्टेंट कौन सी और हमने इनको किसको फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर मैं फिलहाल सिर्फ आपको एक चार्ट शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई हमें बिटकॉइन का जनवरी 2018 में अगर आप इसको देखें तो
673 पे नजर आएगा अगर आप सेकंड वाला देखें। तो अगर मैं अगेन थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, जैसे मैंने 2014 की बात की या 15 की बात की, ये 2016 की बात है। चलें जी, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है अगस्त 18 ऊपर में देखें ना, थर्सडे अगस्त 2016 में हमें जो बिटकॉइन का प्राइस था सेकंड वाला वो $575 पे नजर आ रहा है। तो मतलब कि जनवरी 2017 से पहले हमें 3 फिगर्स में नजर आता गया है। और अगर हम थोड़ा और पीछे चलते जाएं, 2015 में जनाब ये 246 पे था। अगर थोड़ा और पीछे चलते जाएं, 2014 में ये 374 पे था। और विद इन 3 इयर्स 2014 से 2017 में आते आते इसने आपको 19,000 के मार्क पे ले गए। अगर मैं एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ कि 2014 में किसी बंदे के पास थे $1,000, ठीक है, $1,000 थे, और $1,000 में तब बिटकॉइन की वैल्यू थी, फर्ज करें $300, ठीक है जी। $300 में उसके पास कितने बिटकॉइन आने थे? 3.33। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं बात कर रहा, कि $300 पे फर्ज करें बिटकॉइन था 2015 में, तो उसके पास टोटल बिटकॉइन आया 3.3। और अगर उस बंदे के पास पेशेंस का जज्बा रहा, जैसे कि हमारी ट्रेडिंग की काफी टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप एज अ स्लीपी इन्वेस्टर भी क्रिप्टो करेंसी में काम कर सकते हैं, आप एज अ स्विंग ट्रेडर भी काम कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो डेज, वीक्स और मंथ्स के ऊपर ट्रेड करता है। और आप एज अ डे ट्रेडर भी काम कर सकते हो। डे ट्रेडर का एम ये होता है कि उसने विद इन आवर्स या विद इन 12 आवर्स और विद इन इवन 20 आवर्स के अंदर अंदर उसने अपना प्रॉफिट सक्सेसफुली कैश आउट करना होता है। तो ये ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। वी कैन एक्सप्लोर इट लेटर कि आपको कौन सी ट्रेडिंग की टाइप्स पे जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वास्ट नॉलेज है, कि आपके पास कितना वास्ट नॉलेज है, और आपके इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। ओके, से डैट के 2015 में एक बंदे के पास $1,000 थे और $300 उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस थी, तो ही गेट 3.3 बिटकॉइन इन टोटल, ठीक है। और 3.3 बिटकॉइन जब उसी बंदे ने सिर्फ विद इन 2 इयर्स की पेशेंस के साथ अगर उसने सेल आउट किया, इसीलिए 2018 में हमें काफी मिलियनर्स देखने को मिले जिन्होंने बिटकॉइन से अच्छा खासा अर्न किया। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ जी उसने सिर्फ $15,000 पे जाके सेल आउट कर दिया होगा, उसने $19,000 पे सेल नहीं किया होगा, ठीक है। $1,000 की इन्वेस्टमेंट के अवज उस बंदे ने विद इन टू ईयर्स $49,500 ऑलरेडी कमा लिए थे। ये उसके वॉलेट में थे। उस टाइम उसकी जो बिटकॉइन की वैल्यू शो हो रही थी, जो उसने 3.3 बिटकॉइन उसके वॉलेट में थे, उसकी इन टर्म्स ऑफ डॉलर प्राइस इतनी हो चुकी थी। कैश आउट कैसे करना है वो बहुत सिंपल है, कैश हो जाता है। कैश करना कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में भी कैश हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता है, यूएसए में भी हो जाता है, कतर में भी हो जाता है। कहीं भी आप बैठे हैं, बिटकॉइन को कैश करना मसला नहीं है। आपके पास डॉलर्स हैं इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, आप उसको कैश आउट कर सकते हो। तो ये एक पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट का। मैं अगर आपसे ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं इसी ईयर की बात करता हूँ, 2020 की बात करता हूँ, पेंडेमिक की बात करता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कि पेंडेमिक में आपको बिटकॉइन का जो प्राइस था, यहाँ पर आप देखें, ये 23, यहाँ अगर आपको देखें, ये 30 मार्च 2020 की बात हो रही है, ठीक है। एग्जैक्टली 9 मार्च लगा लें। 9 मार्च पे आपको बिटकॉइन की प्राइस $3,808 थी, ठीक है, 9 मार्च को। इसी साल की बात है, और इसी साल की बात है कि आप दिसंबर के लास्ट में हैं और आपको बिटकॉइन का प्राइस $19,639 नजर आ रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि आपके पास अगर अच्छा नॉलेज होता है और आपको पता है कि ये एक ऐसी डिप है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने फर्ज करें कुछ इन्वेस्टर्स हैं, प्लॉट्स लेते हैं या कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पास, उनको पता है कि मैं मेरी ये प्राइस, वो चले जी 4,000 पे बाय ना करें, 5,000 पे बाय करें, ही रियलाइज द वर्थ ऑफ बिटकॉइन। तो क्या होगा कि उसके पास एक एम तो होगा ना कि मैंने 10,000 पे सेल करना है या 15,000 पे सेल करना है। तो विद इन ईयर अगर आपको एक स्किल आपको इतना प्रॉफिटेबल बना रही है, तो व्हाई यू गाइस शुड नॉट
अडॉप्ट दैट स्किल, और उसमें आप एज ए एजुकेशन पर्पस, एज ए इन्वेस्टर पर्पस, आप ट्रेडिंग डे टू डे में ना करें, आप कुछ आपको प्रोजेक्ट्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्ट करके बैठे एंड सी हाउ कि आपके प्रोजेक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो सिमिलरली वी कैन डिस्कस मैनी प्रोजेक्ट्स कि आपको किन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो खैर ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप बिटकॉइन की एक वर्थ क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये थोड़ी सी मैं रेपिटेशन कर दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका सक्सेसफुली बिटकॉइन आपके वॉलेट में पड़ा पड़ा कैसे बढ़ जाएगा, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एक बिटकॉइन की एक वक्त में कीमत $4000 भी थी। ये सारा का सारा मैंने रिवाइंड इसीलिए करवाया था आपके आपको पता चले। एक बिटकॉइन की कीमत एक वक्त में $6000 भी थी, एक बिटकॉइन की एक वक्त में कीमत $10000 भी थी, और एक वक्त में उसी बिटकॉइन की कीमत आपको आज $19000 भी नजर आ रही है। एंड टुडे इज 13 दिसंबर 2020 का लास्ट है। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स कि आपको इसी बिटकॉइन की कीमत 2021 के एंड तक, जो अभी ये मेरा अंदाजा है, मैं को फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा एक मेरी सेइंग है, ठीक है, कि आपको इसी बिटकॉइन की कीमत आपको 2021 के लास्ट में आई होप सो कि मोर देन 30,000 यूएसडी नजर आएगी, या 35 के, या इवन इससे भी मोर, क्योंकि अभी काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अडॉप्शन कर ली है, इस चीज में इन्वेस्ट कर दिया है। रिसेंटली एक न्यूज थी कि मोर देन 4000 बिटकॉइंस जो थे, मोर देन 4000 बिटकॉइंस, मोर देन 4000 बिटकॉइंस, ठीक है, लोगों ने बाय किए हैं, उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाय किए हैं $19000 पे। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वो $19000 पे बाय करके $15000 पे सेल आउट करेंगे? नो, वो लोग तो एम करेंगे कि हम इसको 30,000 पे सेल आउट करें, या हम इसको 25,000 पे सेल आउट करें, या हम इसको 35,000 या $40,000 पे जाके सेल आउट करें। तो इट्स मीन देयर इज अ मच रूम टू एक्सप्लोर, टू ग्रो इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आई होगी। ओके जी, मैं समझ रहा हूँ काइंडली स्टार्ट में सर 2 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। जाते जाते मुझे यहाँ तक सिर्फ ये बता दीजिएगा डॉट पुट करके कि जितनी भी डिस्कशन हमने की है क्या आपको उस चीज पे समझ आई है, जितनी भी डिस्कशन की है ना। मुबशिर, शहरोज, अली डॉट, दाऊद डॉट, तैमूर भाई का डॉट। तो मैं आपके लिए दोबारा एक लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप उसमें आ जाएं। आई होप कि यहाँ तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी का लेने की कोशिश की थी कि क्रिप्टो करेंसी से हम बेसिक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और सक्सेसफुली आपके वॉलेट में जितनी भी अमाउंट का बिटकॉइन है, लाइक 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख का बिटकॉइन आपके अकाउंट में कैसे आ सकता है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको हुआ होगा। तो आप डॉट पुट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं फिर एक न्यू लिंक जनरेट कर दूं। अभी तक 7-8 डॉट्स आए हैं, तो इट्स मीन के इन लोगों को समझ आ रही है। हमारे इस वेबिनार का मकसद भी पूरा हो जाएगा कि अगर 15 लोग हैं या 12 लोग हैं तो उनमें से 8 लोगों को भी समझ आ रही है। इट्स मीन आई एम मोर देन हैप्पी टू कंडक्ट दिस वेबिनार विद माय प्रीशियस टाइम। चलें जी, ठीक है जी, सबको समझ आ रही है, थैंक यू। और मैं एक आपके लिए इस स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और लेस देन 1 मिनट में ये ख़त्म हो रहा है, तो मैं एक अगेन आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली प्लीज उसके साथ ज्वाइनिंग करके आए।